धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शनि का राशि परिवर्तन। क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में से निकल के और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर करेंगे, जिसका सभी राशि के जातकों को परिणाम देखने को मिलेगा। किंतु ये कार्यक्रम धनु राशि से संबंधित है, इसलिए हम धनु राशि के विषय में ही बात करेंगे। जब शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा तो धनु राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और धनु राशि में शनिदेव इनके द्वितीय और तीसरे भाव के स्वामी होकर के 29 मार्च से इनके चतुर्थ भाव में संचार करेंगे। किसी भी राशि से जब शनि चौथे और आठवें भाव में गोचर करते हैं तो ऐसे जातकों के ऊपर शनि देव की अशुभ ढैया का प्रभाव देखने को मिलता है। 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक शनिदेव इनके तीसरे भाव में संचार कर रहे थे और तीसरे भाव में शनि का संचार काफ़ी शुभदायक माना गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अब तक के 2.5 वर्ष का जो समय था वो धनु राशि वालों के लिए बेहद लाभदायक रहा था। किंतु अब 29 मार्च से जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा तो धनु राशि वालों के ऊपर शनि देव की कंटक ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात कि शनिदेव जब भी 4, 8, 12वां भाव में संचार करते हैं तो ऐसे जातकों के ऊपर शनिदेव लोहे के पाए से आते हैं। इसलिए जब शनिदेव चौथे भाव में आएंगे तो धनु राशि वालों के ऊपर भी लोहे के पाए से आएंगे। लोहे का पाया काफ़ी अशुभ बताया गया है। ऐसे जातकों के जीवन में तरह तरह की समस्याएं आती हैं, इसीलिए धनु राशि वालों को भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष मत के अनुसार चौथे भाव में जब भी शनि का संचार होता है तो शास्त्र कहता है वात शूलम मनः कलेशम भयम सुवह स्थान हानिकृत प्रसूति देह पीड़ा च सूर्य पुत्रस्य चतुर्थ गह। यानी आपको वात की समस्या उत्पन्न हो सकती है, घर में कलेश बढ़ेगा, भाई बंधुओं से मनमुटाव होगा, स्थान हानि, आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, आपको घर भी छोड़ना पड़ सकता है और शारीरिक कष्ट आपको बहुत अधिक देखने को मिलेगा। ऐसा कब फल मिलता है? सूर्य पुत्रस्य चतुर्थ गह, जब चतुर्थ भाव में सूर्य का संचार होता है। जन्म कुंडली का चंद्र राशि से चौथा भाव आपके पीस ऑफ माइंड का है और यहाँ शनि का गोचर आपकी कुछ चीज़ों को डिस्टर्ब जरूर करेगा। चौथा भाव भूमि भवन वाहन का है, इसलिए आपको इनकी खरीदारी में बहुत सावधानी बरतनी होगी। माँ की सेहत, माँ का भाव भी चौथा ही भाव है, इसलिए आपकी माँ की सेहत इस गोचर के दौरान खराब हो सकती है। भौतिक संसाधनों में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़े कोई कार्य करते हैं तो ऐसे कार्यों में भी आपको मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जिससे आपको काफ़ी आर्थिक समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। जब चौथे भाव में शनि का संचार होगा तो ये अपनी तृतीय दृष्टि से वृषभ राशि, जो इनके मित्र की शुक्र की राशि है, उसको देखेंगे। यहाँ पर भी आपको परिणाम शुभ नहीं मिलेगा क्योंकि पाया लोह का है। वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, आपको कमर दर्द और नसों की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। प्रतियोगी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कठिन संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद ही सफलता संभव है। किसी भी कार्य को लेकर आपको लोन या कर्ज लेना पड़ सकता है। अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दसम भाव यानी कर्म भाव को देखेंगे। आपके सीनियर के साथ वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।
कार्य में भी आपका परिवर्तन हो सकता है। व्यापार के प्रति आपको बहुत सतर्कता बरतनी होगी, वरना हानि संभव है। दशम दृष्टि से आपके स्वयं की राशि धनु राशि को देखेंगे। मानसिक परेशानियां बनेगी, आलस बनेगा, मन रुकेगा नहीं, भटकाव होगा, डिप्रेशन बन सकता है, स्वभाव आपका चिड़चिड़ा हो जाएगा। चतुर्थ भाव में शनि का संचार काफी अशुभ बताया गया है और 29 मार्च से और 18 मई तक चतुर्थ भाव में ही राहु और शनि पिशाच योग भी बनाएंगे। इस समय में भी आपको काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। वाहन आपको बहुत सावधानी के साथ में चलाना पड़ेगा, नहीं तो चोट चपेट के भी योग है। किंतु एक आपको लाभदायक बात यह है कि 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी हैं, वो 14 मई तक आपके छठे भाव में संचार कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। किंतु 14 मई के बाद में और 12 महीने तक देवगुरु बृहस्पति का संचार आपके सप्तम भाव में होगा और सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बहुत लाभदायक बताए गए हैं। शास्त्र क्या कहता है? राजदर्शन आरोग्यम गांभीर्य मात्र पोषणम अभिष्ट कार्य सिद्धिश्च सप्तमस्ते भवेद गुरु। जब भी सातवें भाव में गुरु का गोचर होता है तो सरकार से बहुत लाभ आपको मिलेगा। जितने भी आपके अभिष्ट थे, मनोकामना बना रखी थी, वो आपके इस संचार के दौरान पूरी होगी और भाई बंधुओं से आपको सहयोग मिलेगा। आपने जितने भी मनोरथ थे वो सब पूरे होंगे। अच्छा भोजन आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपको घबराने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अशुभ ढैया का प्रभाव तो आपके ऊपर रहेगा ही, जो शनि के प्रभाव है वो तो आपको झेलने पड़ेंगे ही, किंतु आपकी विशेष सपोर्ट में देवगुरु बृहस्पति भी रहने वाला है, जो 12 महीने तक सप्तम भाव में बैठ करके आपकी स्वयं की राशि पर सप्तम दृष्टि डालेगा। आपके जितने भी अभिष्ट थे उनको पूरा करेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपको शनि से संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो आप लाल किताब के अचूक उपाय करके भी अपने जीवन से समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और हमने जो भी फल कथन बताया है उसमें आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कुछ भिन्नता भी हो सकती है। आपके ऊपर किन ग्रहों की महादशा चल रही है, इसका भी बहुत प्रभाव रहता है। क्या करना है आपको? शनि देव के मंदिर में हर शनिवार को जाकर के अपनी छाया दान करनी है। काले कुत्ते को शनिवार के दिन कुछ मीठा अवश्य खिलाना है। सुबह आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और कोई भी गरीब व्यक्ति हो उसको भोजन अवश्य कराएं। किसी के साहित्य में अहित ना करें और अपने जीवन को एक डिसिप्लिन के अनुसार जिएं। जितने बजे जो कार्य करना है वो प्रतिदिन उतने ही बजे करें। यदि आप ऐसे नियमों का पालन करेंगे तो आपको शनिदेव की पीड़ा कम भुगतनी पड़ेगी और आपके जीवन में सुखों की वृद्धि होगी। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो इस बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।